हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ दिसंबर मंथ की अपनी फर्स्ट लव रीडिंग और करियर गाइडेंस के लिए रीडिंग। वो है पाइसिस यानी मीन राशि के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न आप लोगों को पता होगा, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि जो मेरी लव रीडिंग और करियर गाइडेंस का जो भी पैटर्न है वो इस तरीके से है कि लव रीडिंग में पाइसिस मीन राशि वालों इस तरफ दिसंबर मंथ के लिए आपकी एनर्जीज़ है और इस तरफ है आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे कि एक्शन कार्ड्स में क्या है, क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स को, और करियर गाइडेंस के लिए भी हम कार्ड्स लेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। मैं कुछ कार्ड्स से देखने वाली हूँ कि अभी आप किस मेंटल स्टेट में चल रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, साथ ही करियर को लेकर, मतलब इन जनरल उसको भी मैं देखूँगी इस डेक के थ्रू, और साथ में हम लेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स बता दूं कि जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जनरल रीडिंग होती है तो आप सबसे हो सकता है रेजोनेट ना करे, सब कुछ सबसे रेजोनेट नहीं करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जो आपसे रेजोनेट करता है उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने दीजिए। और यहाँ पे जो रीडिंग है ना फ्रेंड्स, जैसे हम देख रहे हैं कि इस तरफ आपकी एनर्जीज़, इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जीज़, तो हो सकता है कि एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो, क्योंकि एनर्जीज़ मतलब इंटरचेंज हो सकती हैं। तो अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप समझ जाइए किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है, किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे बताना ज़रूरी था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहले कि पाइसिस मीन राशि वालों आपकी किस तरह की मेंटल स्टेट चल रही है आपके करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, इन जनरल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे दो कार्ड हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको कार्ड दिख रहा होगा। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और डेविल का कार्ड है। ठीक है, ये दोनों ही कार्ड देखिए मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस वक्त रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं बात करूँ, इमोशनल मैटर्स को लेकर बात करूँ, तो वो चीज़ें आपके दिमाग पे ज़्यादा हैं। लाइक कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग चलना, सोचना उसके बारे में, ये चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी निगेटिव भी हैं, लाइक ओवर थिंकिंग चल रही है। ठीक है, पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ चीज़ें थोड़ा सा आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं। करंट एनर्जीज़ हैं आपकी। ठीक है, और साथ ही एक चीज़ है कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो करियर के रिगार्डिंग बात करूँ या स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग बात करूँ, मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। हो सकता है इन्हीं चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि कैसे आपको स्टेबिलिटी लानी है अपने करियर में या अपने लव रिलेशनशिप में। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक एक मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ को ना एक न्यू टर्न देने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है अभी तक आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रहे हैं लाइफ में, अपने किसी भी लाइफ की फील्ड को लेकर, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि चीज़ों को स्टेबल करना होगा, बैलेंस करना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ऐसे थॉट्स चल रहे हैं। कभी आप शायद थोड़ा पॉजिटिव होते हैं, कभी आप थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस तरह की मिली जुली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एक चीज़ और है फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अति मत करिए उन चीज़ों की। कभी कभी होता है ना कि हमें सेटिस्फेक्शन भी सीखना होता है कभी कभी लाइफ में, सक्सेस को लेकर नहीं, नीड्स को लेकर। तो वो थोड़ा सा अपने अंदर लाइए अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो। ठीक है, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट का कार्ड। तो फॉर श्योर है कि कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में चेंज करना चाह रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो करियर में है, इन जनरल मैं बात कर रही हूँ। लेकिन आपको लग रहा है कि अब लाइफ को थोड़ा सा टर्न लेना चाहिए या कुछ स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, ये करंट एनर्जीज़ में है आपकी। इसमें मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ चीज़ें आपको पैनिक भी कर रही हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप, मतलब आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं अपने लिए, लेकिन उन चीज़ों को इतना भी मत सोचिए या इतनी भी ओवर एनालाइज मत कीजिए कि आपको लगे कि जैसे कहीं स्ट्रेस हो रहा है। ये ध्यान रखिए, बैलेंस थोड़ा सा मेंटेन रखिए, क्योंकि आपको अभी शायद लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस करना है। ठीक है, ये कार्ड्स थे करंट एनर्जीज़ के और इन जनरल। अब देख लेते हैं कि लव रिलेशनशिप में आपकी तरफ से पाइसिस मीन राशि वालों क्या एनर्जीज़ हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ रिवर्स्ड और है 3 ऑफ कप्स।
ठीक है। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि पाइसेस कुछ बातें हैं जो आपको आपकी लाइफ में ना लोगों से मिलने में, सेलिब्रेट करने में, खुश रहने से रोक रही हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपकी सेल्फ डाउट है जो खुद से आपने क्रिएट करे। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत से लोगों के लिए कुछ ऐसे दिसंबर में सेलिब्रेशन हो सकते हैं, कुछ अच्छा टाइम आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं कुछ टाइम, जिसे कहते हैं ना कुछ गेट टुगेदर हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए छोटा मोटा कोई फंक्शन भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको कभी कभी ना लोगों से शायद इन्वॉल्व होने में पीछे करती हैं, ये मैं देख रही हूँ। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ यहाँ पे, तो ऐसा भी लग रहा है कि आपका कम्युनिकेशन तो चल रहा है, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आपको उनको लेकर कुछ सेल्फ डाउट हो रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर कुछ डाउट हो रहे हैं अपने कनेक्शन को लेकर, ठीक है। या आपके कनेक्शन में जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है उनको लेकर ना बहुत डाउट की दृष्टि से देखते हुए लग रहा है मुझे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। यही मैंने बोला ना कि यहाँ पे डेविल का कार्ड, हाँ, डेविल का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आप अपने रिश्ते को भी थोड़ा सा ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। कार्ड्स हम क्लैरिफाई करेंगे, बट जैसा मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ शायद बहुत अच्छा है या बेटर है एटलीस्ट, लेकिन आप जो उसे ओवर एनालाइज कर रहे हैं ना, वो आपको जैसे कहते हैं ना अच्छाई देखने चलेंगे तो अच्छाई मिलेगी, नहीं तो बुराई देखने चलेंगे तो बुराई मिलेगी। यहाँ पे ये सीन हो गया है कि आप अपने रिश्ते की अच्छाइयों को इग्नोर करके जो बुराइयाँ हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और एक फियर क्रिएट कर रहे हैं खुद के अंदर, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। अगर आप लोगों के रिश्ते में मतलब छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं, तो याद रखिए कि ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप से बड़ी नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार जब रिलेशनशिप हाथ से चला जाता है, जब हम सेपरेशन में चले जाते हैं, जब नो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार उस टाइम पे ऐसे कर सकते थे ना, ऐसा नहीं करना था, ठीक है। तो वो रिग्रेट जो होता है ना, उससे बड़ी बात यह है कि आज आप संभल जाएं। तो जिनका भी कम्युनिकेशन है और कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अपने रिश्ते को प्रायोरिटी दीजिए, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं, उन डाउट्स को नहीं। और जो लोग यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं है, कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ होंगे क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि सिचुएशंस बैलेंस्ड हो सकती हैं। बस आपको थोड़ा सा डटे रहना है, फियर नहीं क्रिएट करना है। आपके फियर आएंगे ना तो चीज़ें वर्स्ट हो सकती हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत प्यारा कार्ड, और है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, बहुत से लोगों का मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन चल रहा है जैसे मैंने बताया, और आप दोनों की जो एनर्जी है ना वो एक दूसरे से थोड़ा सा मुझे मिरर करती हुई लग रही है। मतलब जो डाउट्स आपको हो रहे हैं वही एनर्जीज उन तक जा रही है और उनको भी वही डाउट्स आपके लिए हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। जो लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में नहीं भी हैं, मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि आप कम्युनिकेशन में नहीं होंगे, अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन तो चल ही रहा है आपका, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन में नहीं भी है उनको उनके पार्टनर की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन मिलेगा। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चीज़ें जो स्टक हैं स्पीड अप होंगी, क्योंकि देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड आपकी तरफ से भी है, आपके पार्टनर की तरफ से भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बट प्रॉब्लम ये है, आप जैसा चाह रहे हैं ना एकदम बैलेंस्ड हो जाए आपका कनेक्शन, वो स्लोली होगा, ठीक है। आपका काम क्या है कि इस वक्त जब चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है ना आपके लिए, उस वक्त अपनी डाउट की एनर्जीज मत भेजिए, ठीक है। क्योंकि सामने वाला भी ना आपकी एनर्जीज कैच कर रहा है। मैं फॉर श्योर बता दूँ, आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज कैच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप अगर फियर में आ रहे हैं तो वो भी डाउट में आ रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। और कुछ यही वजह हो सकती है कि कुछ लोगों का यहाँ पे कम्युनिकेशन डिले भी हो जाए। तो ये बात आप समझिए, साफ साफ मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे डाउट की एनर्जी भेज रहे हैं ना, तो ये पर्सन फिर आपसे कम्युनिकेट करने में झिझकेंगे और आपको लेकर नेगेटिव भी हो सकते हैं और इनको नेगेटिव करने वाले लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपनी तरफ से कोशिश करिए कि जो एनर्जीज़ आप चाहते हैं कि आपको मिले अपने पार्टनर से, वो एनर्जीज सेंड करना शुरू करिए, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। सबके लिए फ्रेंड्स सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है ये फ्रेंड्स, कोशिश करते हैं कि सबकी एनर्जीज पिक हो पाए, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल पाए, ठीक है। कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, स्ट्रेंथ रिवर्स्ड के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया है। 3 ऑफ कप्स के लिए देख लेते हैं।
ओके, डेथ कार्ड, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। ओके, 3 कार्ड्स हैं, डेविल, हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। देख रहे हैं आप, किंग ऑफ कप्स। मैं बता रही हूँ यहाँ पे मुझे, जैसे मैंने बताया कि 11-11 पोर्टल ओपन हुआ है, एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं, चेंज हुई हैं। तो जो लोग आप लोग रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं, लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर श्योर आपके लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है इमोशनली करेक्शन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं कार्ड्स की। स्ट्रेंथ रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। मुझे ये कार्ड ये बता रहा है, पहली बात तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का सीन है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी आपके हिसाब से फैमिली हो सकती है, कुछ के हिसाब से थर्ड पर्सन हो सकते हैं, तो उसे अपने हिसाब से लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बट मैं ये एक चीज़ देख पा रही हूँ कि जो भी सीन रहा है थर्ड पार्टी का पास्ट में, उसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ पाइसिस के साथ भी थर्ड पार्टी का सीन है, ठीक है। हो सकता है एनर्जी वाइस वर्सा हो, तो आपके पार्टनर ऐसा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, लेकिन मुझे आपकी तरफ से भी एनर्जीज आ रही है। और यही कुछ रीज़न है जो आपके कनेक्शन को ना थोड़ा सा बैलेंस नहीं होने दे रहा है, ठीक है। दिसंबर मंथ के लिए बताऊँ मैं, अगर कम्युनिकेशन में है अपने पार्टनर के साथ और कनेक्शन में हैं, कोशिश करिए कि जो भी रीज़न्स बन रहे हैं ना आपके रिश्ते में, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान कम दीजिए, ठीक है। आपका ध्यान उस तरफ ज़्यादा है ना, तो अपने कनेक्शन पे कम हो रहा है। दिसंबर मंथ के लिए आपके गाइडेंस यही है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि कौन आपका रिश्ता बिगाड़ रहा है, ये सोचिए कि आप अपना रिश्ता कितना बेटर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेथ का कार्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सिचुएशंस तब आपके फेवर में ट्रांसफॉर्म होगी जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर आप डर फियर में रहेंगे कि भाई मेरा रिश्ता तो लोग ख़राब कर रहे हैं, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी तरीके से, अगर आप में ऐसा डर फियर है, तो फिर थर्ड पार्टी जीत जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन फिर उनके फेवर में हो जाएगा। और अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि नहीं भाई मेरा कनेक्शन है और मुझे अच्छा करना है, जिनके लिए कम्युनिकेशन ऑलरेडी सॉर्टेड है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, तो थर्ड पार्टी फॉर श्योर है हट जाएगी। फॉर श्योर है अगर आप उनके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो उनकी फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। जो अभी तक वो नहीं समझ पा रहे थे वो समझने लगेंगे। ये मुझे एनर्जी स्पीक हो रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया गया है। 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स एंड डेविल। तो ये फॉर श्योर है कि जो आपके पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप चाहे कम्युनिकेशन में हो चाहे कम्युनिकेशन में ना हो, आपके पर्सन आपको लेकर ना सोच ज़्यादा रहे हैं, ये भी आपको लेकर सोच रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, डेविल कार्ड यहाँ आपके लिए भी आया है, डेविल कार्ड यहाँ आपके पार्टनर के लिए भी आया है। सोच तो आप दोनों ही रहे हैं कलेक्शन को, और कहीं ना कहीं देखिए थोड़े से मिस्टीरियस ये आपके पर्सन रहे हैं पास्ट में, और अभी भी देखिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कम्युनिकेशन, थोड़ा सा झिझक है इस पर्सन के अंदर आपसे कम्युनिकेट करने में। लेकिन दिसंबर मंथ के एंड तक आते आते, ठीक है, दिसंबर मंथ के एंड तक आते आते ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के लिए खुद आएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी स्पीक हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सप्रेस करके खुद को मिस्टीरियस बना के रह चुके हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, सबके लिए नहीं होगा, 5% लोग होंगे जो थर्ड पार्टी में स्ट्रांगली इन्वॉल्व हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है, किसी और के साथ वो इन्वॉल्व है। उनके केस में मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि ये पर्सन अभी भी थोड़ी जगलिंग में है कि ये आपके साथ एक फैमिली बनाए या उस पर्सन के साथ रहें, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है यानी थर्ड पर्सन है, कंट्रोलिंग है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का लाइट कम्युनिकेशन उन लोगों को भी मिलेगा, ठीक है, जिनके केस में थर्ड पर्सन है। हो सकता है कि ये चीज़ें एक शादी या कंप्लीशन तक की बातों के लिए ना हो, लेकिन एक कम्युनिकेशन आएगा फॉर श्योर है। मैं देख पा रही हूँ एनर्जीज ना ओपन अप हुई हैं, ठीक है। बट आप ये मत समझिए कि निगेटिव इन्फ्लुएंस लोगों का ख़त्म हो चुका है, ख़त्म नहीं हुआ है, एटलीस्ट कम हुआ है। इसमें कुछ लोगों के तो एफर्ट्स होंगे, उन्होंने मैनिफेस्ट किया होगा, और कुछ लोगों के लिए एनर्जीज चेंज हुई हैं, ठीक है, क्योंकि चाहे जाने अनजाने हम मैनिफेस्ट तो करते ही हैं। ठीक है, मैं एक और कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है,
ठीक है। कुछ बातें अगर उन्होंने आपसे नहीं एक्सप्लेन करी हैं वो आपसे करेंगे। कुछ किसी तरह का क्लैरिफिकेशन, कम्युनिकेशन मिलेगा आपको, चाहे वो एक कंप्लीशन की तरफ हो चाहे ना हो, लेकिन एक लाइट एनर्जी मैं कह सकती हूँ कि आपको कम्युनिकेशन की मिलने वाली है। बट अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है ये एनर्जी चेंज होने का। या देखिए यहाँ कार्ड्स है डेविल के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो जैसे मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे कि आप, मैंने बताया ना लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी इन द सेंस कि एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज। हो सकता है कि आप अभी मिल ना पाएँ, एक मीटिंग ना हो पाए, हो सकता है कंप्लीट यूनियन ना हो पाए, लेकिन हायरोफेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। किसी तरह का डिस्कशन हो सकता है आपके रिश्ते में। अगर आप दोनों डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू कोई डिस्कशन हो सकता है, किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू कोई डिस्कशन हो सकता है, और किसी तरह का न्यू स्टार्ट के लिए सोचा जा सकता है। ठीक है, जो भी चीज़ें अभी तक स्टक थी ना, मुझे उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे, ये मैं बता दूँ आपको। बट मुझे एक चीज़ अभी भी लग रही है कि अगर आपके पार्टनर स्टक थे या उनकी तरफ से नेगेटिव इन्फ्लुएंस था पाइसेस, तो वो अभी तक कम्प्लीटली गया नहीं है। ठीक है, चाहे वो उनकी फैमिली हो चाहे वो थर्ड पर्सन हो, गया नहीं है कम्प्लीटली, लेकिन उनका प्रभाव कम हो रहा है, क्योंकि आपका प्रभाव और आपकी एनर्जीज़ का प्रभाव इन पर बढ़ रहा है। और एक बात याद रखिए, इस वक्त आप दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे को डायरेक्टली बहुत अफेक्ट कर रही है, तो कोशिश करिए खुद को पॉजिटिव रखिए। आपने अगर यहाँ से डाउट की एनर्जी भेजी ना, तो सब कुछ थर्ड पार्टी के फेवर में हो जाएगा, और आपने अपने आप को पॉजिटिव रख लिया तो देखिए ये 10 ऑफ कप्स आएगा आपके पार्टनर की तरफ से। मैं ये नहीं कह रही कि एक मंथ में ही सब कुछ हो जाएगा, बट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जैसे यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये धीरे धीरे 10 ऑफ कप्स की तरफ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर हो जाएगा एस ऑफ वॉन्ड्स। समझ रहे हैं इस चीज़ को, पैशनेट हो रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, लेकिन बस थोड़ा सा स्लो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि आप भी कभी पॉजिटिव होते हैं कभी निगेटिव होते हैं। तो सब कुछ इतना पॉजिटिवली या कहूँ कि बहुत स्पीड में तभी होता है जब आप अपनी एनर्जी को कांस्टेंट रखें और पॉजिटिव रहें। ठीक है, बट मुझे काफ़ी कुछ चेंज होते हुए दिख रहा है, बट नेगेटिव इन्फ्लुएंस अभी गया नहीं है, याद रखिएगा। हो सकता है कि अभी भी आप लोगों की यूनियन में प्रॉब्लम आए, ठीक है, बट किसी तरह का कम्युनिकेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मिल सकता है दिसंबर मंथ में, या तो अपने पार्टनर से या उनके किसी रिलेटिव से, आपके किसी रिलेटिव्स के थ्रू, मतलब कुछ ऐसा मीडियम बन सकता है। ठीक है, ओके, एक कार्ड और देखती हूँ मैं। काफ़ी अच्छी रीडिंग है, आई थिंक चीज़ें स्टेबल हो रही हैं एनर्जीज़ के लेवल पर। फिजिकल वर्ल्ड में होते होते टाइम लगता है, बट शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, ठीक है, लेकिन एट लास्ट एक कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों ही, मैं कहूँगी, अगर आप थोड़े से अपनी एनर्जीज़ में कभी कभी थोड़े से एंजाइटी में चले जाते हैं ना, तो थोड़ा सा शांत रहिए, मेडिटेशन करिए। और अगर आप शांत हैं, आप स्टेबल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ना अपने पर भी सोचेंगे, अपने लिए भी क्लैरिटी लेंगे। मतलब अब ये वो नहीं चाहते कि 10 लोगों में बात फैला के, 10 लोगों से लड़ झगड़ के, या 10 लोगों को इन्वॉल्व करके इस मैटर को कॉन्फ्लिक्ट किया जाए। वो चाहते हैं, और तभी देखिए थोड़े से मुझे लग रहा है कि तभी थोड़े से मिस्टीरियस भी बने हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं खुद से वो डिसीज़न लें और क्लैरिटी लें कि करना क्या है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी फ्रेंड्स। मैं फिर से एक बात बता दूँ, एनर्जीज़ क्लियर होना स्टार्ट हो चुकी हैं, काफ़ी कुछ आपके फेवर में हो सकता है। ठीक है, अगर वर्क कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, करते रहिए, छोड़िए मत, मैनिफेस्ट करते रहिए। अगर नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट कर दीजिए। निगेटिव हो रहे हैं, मत होइए, क्योंकि निगेटिव होंगे, मैंने बोला ना, जो एनर्जीज़ आपकी होंगी वो एनर्जीज़ आपके पार्टनर तक जाएंगी, और फिर वो हेजिटेट करेंगे आपसे कम्युनिकेट करने में या आपको समझ पाने में। तो ये सारा कुछ यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि जैसी एनर्जी आप रखेंगे ना, वो एनर्जी मिरर करेंगी आपके पार्टनर को। तो इस चीज़ को आई होप आप ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, ये आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। अब हम आपके लिए देख लेते हैं करियर गाइडेंस के भी कार्ड्स देख लेते हैं। पहले यहाँ कार्ड है द हैंग्ड मैन, अपराइट एंड द टावर।
ये कार्ड्स देख के और साथ ही इन जनरल में जो कार्ड्स आए डेविल और एस ऑफ पेंटिकल्स का, मैं एक चीज़ समझ पा रही हूँ, आप अपने करियर में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आप चला रहे हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं। हो सकता है किसी तरह की नई प्लानिंग करना चाह रहे हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टोटली जॉब चेंज, टोटली बिजनेस में किसी तरह का चेंज, किसी तरह का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एक चीज़ और है कि अगर दिसंबर मंथ में लाइक आपके करियर में, जॉब में, एज ए स्टूडेंट आप हैं, अगर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं लाइक आपको कहीं बाहर ट्रैवल करना पड़ सकता है या किसी प्रोजेक्ट के थ्रू बाहर जाना पड़ सकता है, कुछ भी ऐसा, कोई ऐसी डील हो सकती है, अगर कुछ भी ऐसा जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, तो आपको करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि नहीं भाई इतने एफर्ट्स नहीं होते, या कुछ लोग होते हैं ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये पीरियड ऐसा है कि जहाँ पे आपका करियर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट अगर आपने अपने आप को एक लेज़ी फॉर्म में रखा, एक अपने कंफर्ट जोन में रखा, तो हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन निगेटिव फॉर्म में हो जाए। समझ रहे हैं इस चीज़ को, मतलब चीज़ें फॉर्म होने की जगह डिस्ट्रॉय हो जाए, करियर में ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाए। ठीक है, तो ये एक तरह से मुझे लग रहा है कि डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ठीक है, अब सारा कुछ आपके कर्मा पर है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं या कितना इसको अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। ये कार्ड्स हैं। मैं एक बार टावर कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक कार्ड लेना है। देखिए यहाँ कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। तो आप में से कुछ लोग तो अपने करियर से थोड़ा सा इमोशनली फुलफिल नहीं फील कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा सा रिस्क लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाइए, थोड़ा सा न्यू आइडियाज़ को आने दीजिए। मतलब मैं कहूँगी बैठे बैठे अगर केवल अपने करियर से बोर होते रहेंगे ना, तो चीज़ें ख़राब से और ख़राब भी हो सकती हैं, बिज़नेस में, जॉब में, या एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपके पास मैं कहूँगी रोने धोने का टाइम नहीं है कि मेरी लाइफ ऐसी या मेरा करियर ऐसा। अभी आपके पास टाइम है जो भी सिचुएशन चल रही है उनको बैलेंस करने का, क्योंकि यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो अगर बर्डन लेते रहेंगे तो मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा। अगर बर्डन को डील कर लेंगे ना तो सिचुएशन बैलेंस्ड हो सकती हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने देखा कि आप हो सकता है किसी न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं बिज़नेस में या करियर में। ठीक है, तो वो भी आपको मिल सकता है। बस करना क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। सोच आप बहुत कुछ रहे हैं, प्लानिंग्स आपकी चल रही हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअल रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में लाना है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये आपका मेन मोटो होना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा लग सकता है किसी को कि बोर फील हो सकता है अपने करियर से, नहीं करना है। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड है ये। ठीक है, कोशिश करिए और होप रखिए कि आपका करियर जो है वो पॉजिटिव टर्न लेगा, लेकिन बिना आपके एफर्ट्स के नहीं। ठीक है, आइडियाज़ कितना ही बना लीजिए आप, कितना भी सोच लीजिए, कितनी भी प्लानिंग्स कर लीजिए, पहली बात तो कि चीज़ें वर्क अपने डिवाइन टाइम पे करेगी। और दूसरी बात ये, सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप इस वक्त अपने आप को पैसिव मोड में रख के बोर फील करेंगे ना, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग थोड़ा सा सोच ज़्यादा रहे हैं और एक्शन ओरिएंटेड कम हो रहे हैं। सोचिए मत, कोशिश करिए जो भी आपके पास अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें ही कुछ अच्छा एक्सप्लोर करने की। ठीक है, ये करियर गाइडेंस है आपके लिए। और अब देखने वाले हैं हम यूनिवर्स की गाइडेंस लेते हैं फ्रॉम सेक्रेड इंडियन टैरो, इस गाइडेंस कार्ड से। द मजीशियन, आई होप आपको कार्ड दिख रहा हो। मजीशियन का कार्ड है। आप अपनी डेस्टिनी के निर्माता खुद हैं। ठीक है, मजीशियन कार्ड सिंपली एक चीज़ बताता है, एक शब्द में। ठीक है, और मैंने आपको यही बोला कि करियर में भी आपको बैठे बैठे बोर नहीं होना है, आपको अपनी डेस्टिनी क्रिएट करनी है। आप मजीशियन हैं अपनी लाइफ के। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आपको यही बोला जा रहा है, आप जो चाहें अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे कि रिलेशनशिप में भी आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर तक जा रही हैं, बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो कोशिश करिए कि वो चीज़ मैनिफेस्ट करिए जो आप चाहते हैं।
ठीक है, यानी कि यूनियन चाहते हैं तो यूनियन मैनिफेस्ट करिए, सेपरेशन की तरफ, निगेटिविटी की तरफ मत जाइए। यहाँ पे कार्ड है द हर्मिट का। ये बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है ये मुझे शो कर रहा है, अगर आप लोगों की एनर्जीज़ जो है तितर बितर है, समझ रहे हैं, मतलब एंजाइटी में आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, कभी कभी अच्छा फील हो रहा है, कभी निगेटिव फील हो रहा है, तो थोड़ा सा बैलेंस करिए, मेडिटेट करिए, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा है ना ऐसा कि एनर्जी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और आपको बैलेंस रखना है। ठीक है, तो ये गाइडेंस है आपके लिए। लेकिन ये कार्ड बहुत अच्छा है कि मजीशियन का कार्ड है यहाँ पे। आई एम वेरी हैप्पी कि आप कुछ भी इस समय मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। ठीक है, बस आपका फोकस होना चाहिए उस तरफ। चलिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है आपके लिए, स्पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। एक कार्ड आया है, एक और लेते हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है कार्मिक क्लिनजिंग, मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्जियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। मैं इस कार्ड से आज एक जो मतलब समझ पा रही हूँ वो ये भी है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने भी इफ़र्ट्स किए हैं अपने कनेक्शन के लिए, ठीक है, मैनिफेस्टेशन किया है, इनर वर्क किया है, आपके जो गाइड हैं, ठीक है, आपके जो एंजल्स हैं, वो अब आपको उनका रिजल्ट देने वाले हैं। मैंने बताया ना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और यहाँ भी बोल रहे हैं कि गार्जियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। ठीक है, तो जैसे कर्म हुए हैं उनका ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है। देखिए यहाँ पे कितने प्यारे कार्ड हैं। एक कार्ड है ट्रस्ट एंड फेथ। ठीक है, ये कार्ड शो कर रहा है लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। ठीक है, मतलब कि आप अपने ट्रस्ट और फेथ को डिवाइन पर, परमात्मा पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर इतना ज़्यादा बढ़ाइए ना कि आपको लगे ही नहीं कि आपके डर फियर भी एग्जिस्ट करते हैं। सब कुछ वही है, डिवाइन। ये देखिए, एक हमारी सोल पावर है और एक है डिवाइन की पावर। जब अपनी सोल पावर को बढ़ाएंगे ना आप, तब आप उस डिवाइन पर भी विश्वास कर पाएंगे। क्या होता है ना, अपने आप को विक्टिम फेज में लाना बहुत ईजी होता है। अपने आप को अपने दुखों से निकाल कर उस डिवाइन से कनेक्ट होकर शक्ति लेना थोड़ा सा टफ होता है। बट अगर वो करते हैं ना हम, तो हम अपने फियर्स से लड़ पाते हैं, हम अपने अपसेट से लड़ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ट्रस्ट रखें, फेथ रखें डिवाइन पर, परमात्मा पर, कि वो कुछ ना कुछ बेटर आपके लिए कर रहे हैं, और साथ ही आप अपनी लाइफ के लिए बेटर कर रहे हैं। मजिशियन है आप अपनी लाइफ के। ठीक है, और देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड था ना, ये दोनों ही कार्ड आप समझ पा रहे हैं क्या बता रहे हैं, कि जो भी फियर डाउट्स मैंने आपको बोले हो रहे हैं ना, नहीं करने। डिवाइन आपको बोल रहे हैं ट्रस्ट रखें, फेथ रखें और विश्वास रखें कि डिवाइन की कृपा आपके ट्रस्ट और फेथ से जो बनेगी, ठीक है, वो आपकी फ़ियर को ख़त्म कर देगी, वो आपकी एंजाइटी को ख़त्म कर देगी। तो डरना नहीं है। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर के कुछ सॉल्व हो जाए तो डर लीजिए। डर के कुछ सॉल्व हो ही नहीं रहा है तो डर क्यों रहे। एटलीस्ट एनर्जी कॉम्प्लिकेशंस तो मत कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। यहाँ पे एक कार्ड है शिव शक्ति का। तो हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, कुछ 5-10% लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी सोल जर्नी पे हो, किसी सोल कनेक्शन में हो। ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है बैलेंस द मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, क्योंकि वही ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। देख रहे हैं ना यहाँ पे कैसे शिव शक्ति है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है, लेकिन आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके फेवर में नहीं जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अपनी एनर्जीज़ को फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी दीजिए कि आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होनी चाहिए। आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होगी, देखिए कुछ करना नहीं होता, अपनी एनर्जीज़ बैलेंस कीजिए, रिलेशनशिप खुद ब खुद बैलेंस होंगे। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ बैलेंस कीजिए, अपने फियर्स से लड़िए, बाकी सब करिए जो कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, लेकिन डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। खुद ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, तो ये थे आपके लिए कार्ड्स, ये थी आपकी गाइडेंस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेरा आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले।
और फ्रेंड्स मुझे बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं सिंगल जो लोग हैं उनके लिए भी रीडिंग्स यहाँ पे इंक्लूड करूँ, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।